हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग BSPSCL एग्जाम 2025 का जो है उसका प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे, जो कि GKGS का प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें टोटल जितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उतना प्रैक्टिस सेट करवाते हैं इस चैनल पे। जितने भी उपलब्ध है मार्केट में, जितने भी प्रकाशन के उपलब्ध है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन है, वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज देखते हैं कि क्या सब क्वेश्चन है BSPCL एग्जाम्स के रिलेटेड। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए, दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आप जुड़ जाइए, वहाँ मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही अगर कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, तो मैं वहाँ अपडेट देता हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट का जो PDF है वो वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आपको पटकाई बूम पहाड़ियाँ निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? सतपुड़ा श्रृंखला, हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, अरावली श्रृंखला। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय श्रृंखला। पटकाई बूम पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ये जो है हिमालय श्रृंखला का पटकाई बूम पहाड़ियाँ जो है पर्वत श्रृंखला हिस्सा है। ये पहाड़ियाँ क्या है? ये पहाड़ियाँ जो है सक्काकार चोटियाँ, खड़ी ढलानों और गहरी घाटियों से घिरी हुई है। लेकिन ये जो बोलिएगा कि आप हिमालय की तरह उबड़ खाबड़ है, वो उस तरह उबड़ खाबड़ नहीं है। और पटकाई शब्द का अगर पूछूं कि पटकाई शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पटकाई शब्द का अर्थ होता है चिकन काटना, चिकन काटना, चिकन काटना। तो हिमालय श्रृंखला पटकाई बूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम में कहा गया कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब एवं ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगैड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, फैराडे का नियम, बॉयल का नियम। सही उत्तर हो जाएगा एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो नियम में क्या कहा गया कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब एवं ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है। ये जो है एवोगैड्रो का नियम कहा था। फिर से है कि एवोगैड्रो का नियम क्या था? सभी गैसों के समान आयतन में दाब एवं ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है। ये एवोगैड्रो का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र में निम्न में से कौन सा चरण विभाजनांतरण अवस्था का हिस्सा नहीं है? समसूत्रण, माइटोसिस, अंतराल गैप 2, संश्लेषण 3 और अंतराल गैप 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको समसूत्रण, माइटोसिस। माइटोसिस जो है कि विभाजनांतरण अवस्था मतलब इंटरफेस का जो है हिस्सा नहीं है, बाकी ये सारा हिस्सा है। और अगर मैं बात करूँ कि अंतरावस्था के 3 चरण को क्या कहा जाता है? इन 3 चरण होता है G1 चरण, जिसमें प्रथम गैप होता है, S चरण जिसको DNA का संश्लेषण कहा जाता है, और G2 चरण जिसको दूसरा गैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना और सतलज के बीच डैश नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी माना जाता है? घग्गर, चिनाब, रावी, झेलम। तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर। घग्गर जो है यमुना और सतलज के बीच एकमात्र ऐसी नदी है जिसको पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी माना जाता है। और उसके बाद इसकी मैं आगे बात करूं कि ये जो कुछ लेखक जो ऐसा थे जो सुझाव दिए थे कि घग्गर, हकरा ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी के मृत अवशेष हो सकते हैं, मृत अवशेष हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा को की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है? विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, अशांक। सापेक्ष आर्द्रता जो है किसी विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है। और ये जो है सापेक्षिक आर्द्रता जो है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/T, मतलब समानुपाती हो गया 1/T। तो अगर ये इसको बोला जाता है कि व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। उसके बाद आकाश की दशाओं के कारण होने वाले तापमान की विविधता को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एथेरोस्कोप, एक्टिनोमीटर, एसीटोमीटर, एल्गोमीटर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? एथेरोस्कोप। ये जो है एथेरोस्कोप जो है आकाश की दिशाओं का क्या करता है? आकाश की दिशाओं के कारण होने वाले तापमान की
विविधता को मापने के लिए इस यंत्र का यूज होता है। एक्टिनोमीटर का क्या क्या यूज होता है? ये जो है विकिरण की ताप शक्ति को मापने के लिए इसका यूज होता है। विकिरण की जो है आपको ताप को शक्ति को मापने के लिए यूज होता है। एल्गोमीटर का क्या यूज होता है? लक्षण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक दबाव की मात्रा को निष्पक्ष रूप से मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। एसिटीमीटर क्या हुआ? एसिटीमीटर जो है सिरका में एसिटिक एसिड की मात्रा का आकलन करने के लिए एक जो है उपकरण है, एक आपको जो है एक यंत्र है। और एसिटोमीटर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। तो इसका हो जाएगा आंसर फखरुद्दीन अली अहमद जो थे आपको भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति थे। कब से कब के बीच में रहे थे? 1974 से 1977 के बीच में। 1974 से 77 के बीच में भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। और वो जो है कार्यकाल के दौरान में मरने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। कार्यकाल के दौरान में ही डेथ कर गए थे, वो दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? मंगलेश, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन। तो मंगलेश जो है बादामी गुफा मंदिर का निर्माण करवाए थे। और ये जो है आपको कर्नाटक के बादामी गुफा मंदिर जो है कर्नाटक के बागलकोट जिला में बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिर का एक परिसर है। हिंदू और जैन गुफा मंदिर का जो है एक परिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और डैश के बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी, इमाम लोदी, शेरशाह, मोहम्मद लोदी। तो मोहम्मद लोदी जो है 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुई थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? आर्टिकल 49, आर्टिकल 51, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 51 ऐसा था जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित था। ये अनुच्छेद 48 क्या था? अनुच्छेद 48 में राज्य के गाय और बछड़ों को और दुधारू मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास का था। 49 क्या था? आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का निर्देश देती है। 50 क्या था? 50 क्या था? तो राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज कदम उठाएगा। ये आर्टिकल 50 था। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेश को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित रखता है? अनुच्छेद 123, 213, 223 और अनुच्छेद 113। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 जो है ये आपको विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेश को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। थॉमस कप ट्रॉफी किस खेल में विश्व वर्चस्व का आपको प्रतीक है? तलवारबाजी, बैडमिंटन, आइस हॉकी, शतरंज। मतलब थॉमस कप ट्रॉफी जो किस खेल से संबंधित है ये बोल सकते हैं। तो ये जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ये जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ये हर पहले क्या होता था 1982 सब में जो हुआ था उसमें हर 2 वर्ष में होता था। अब फिर इसके 1948-49 से क्या हो गया? हर 3 वर्ष में इसका नियम का संशोधन हुआ और हर 3 वर्ष में इसका जो है थॉमस कप होने लगा। नेक्स्ट है कि विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों की जल समाधि का एक अनुष्ठान है निम्न में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है? शिव, कृष्ण, विष्णु, गणेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गणेश। गणेश से जुड़ा हुआ है। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान जिसे नतंगी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मतलब इटंगी जो है नेशनल पार्क जो है किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है। नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है। इटंगी जो है आपको नेशनल पार्क जो है कौन से आपको स्टेट में है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि नागालैंड में जो है इटंगी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला। सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमालय श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान अधिनियम 1962 में निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था? लक्षद्वीप, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी। ये जो है लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है? कोलिया, राकर, कल्लर, रेत। सही उत्तर हो जाएगा आपको कोलिया जो है खारी मिट्टी नहीं है, बाकी सब खारी मिट्टी है। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई में भारत में किस शासन ने शासन की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको
अकबर, पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी की सेना के बीच में लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1947, 1952, 1948, 1950। सही आंसर हो जाएगा 1948 में यह लागू हुआ था। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें एका ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था, किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य, शक, सातवाहन, सुंग। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। साथ ही आपका कितना स्कोर रहा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।